चलिए नमस्कार दोस्तों। ये जो आगे समुच्चय का अगला कॉन्सेप्ट यहाँ आता है। यहाँ पर हम उपसमुच्चय हमने पढ़ लिया था। उपसमुच्चय में ये जो ए होता था, ए उपसमुच्चय है बी का, तो बी को हम बोलते हैं अधिसमुच्चय और ए को बोलते हैं इसका जो बेसिक समुच्चय होता है वो ए को हम क्या बोलते हैं, इसका बी का एक उपसमुच्चय या फिर उचित उपसमुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उचित उपसमुच्चय। यदि मैं यहाँ लगा दूँ फिर ए उचित नहीं कहलाएगा, ए बराबर बी भी हो सकता है इस कंडीशन में। जब ए बराबर बी नहीं है तब ए बराबर बी नहीं है कब? जब ए बराबर नहीं है बी, तो इसको बोलते हैं अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय और इसको बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। क्या बोलते हैं इसको? उचित उपसमुच्चय। ठीक है, अधिसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। आगे मैं बताता हूँ घात समुच्चय। कल मैंने चर्चा की थी इसमें, तो घात समुच्चय पर चर्चा करेंगे हम। घात समुच्चय क्या होता है, इसको बोलते हैं इसमें पावर सेट। घात समुच्चय की चर्चा करते हैं। घात समुच्चय, घात समुच्चय पावर सेट पी ए से लिखते हैं इसको। कैसे लिखते हैं? पी ए से पावर सेट होता है। घात समुच्चय क्या होगा? ऐसा समुच्चय जो एक समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों को रखता है, जो एक समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों को रखता है, घात समुच्चय कहलाता है। जो सभी उपसमुच्चयों को रखेगा उसको हम घात समुच्चय बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए माना कि ए एक समुच्चय मेरे पास 1, 2 और 3 अवयव हैं। ठीक है, इसके जो उपसमुच्चय हैं, ए के उपसमुच्चय कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 3। ठीक है, 1,2 फिर 2,3 फिर 1,3 फिर 1, 2, 3 और फिर 5। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 उपसमुच्चय। इन उपसमुच्चयों को रखने वाला जो समुच्चय होगा वही कहलाएगा पी ए, घात समुच्चय। ठीक है, क्या कहलाएगा? पी ए, घात समुच्चय, पावर सेट। यानी कि डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? समुच्चय ए के सभी, एक समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों को रखने वाला समुच्चय हमारा घात समुच्चय कहलाता है। क्या है? समुच्चय ए के उपसमुच्चयों का संग्रह। समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का संग्रह घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है। इसे कैसे लिखते हैं? पी ए से लिखते हैं। क्या बोलेंगे? समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का संग्रह घात समुच्चय कहलाता है। इसको पी ए से लिखा जाता है। ठीक है, बहुत कुछ ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आगे बात आती है हमारे सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय है जो यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है? यूनिवर्सल, सार्वत्रिक। यूनिवर्सल समुच्चय क्या होगा? किसी समुच्चय का यूनिवर्सल, उसका जो बेसिक समुच्चय होता है जहाँ से वो बना है वो उसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि इसको हम बोलते हैं आधारभूत समुच्चय। जो होगा, जो हमारा आधारभूत समुच्चय होगा वही उसका यूनियन सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि मैंने कोई नंबर्स का समुच्चय लिया, फॉर एग्जांपल के लिए ए बराबर लिया मैंने 1, 2, 3,
4। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 1 2 3 अप टू सोन, कहाँ तक जाएगा ये, इनफाइनाइट तक। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आधारभूत समुच्चय, मतलब इसमें से लेके अवयवों को बनाया गया है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, आधारभूत समुच्चय यूनिवर्सल सेट कहलाता है। वो हमारे डाटा पर डिपेंड करेगा कि आंकड़े कहाँ से लिए गए हैं। तो जहाँ से लिए गए हैं वो बड़ा वाला समुच्चय उसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है प्रश्नावली 1.3। 1.3 में सिर्फ यही है कि क्या क्या हमको करना है। 1.3 में सबसे पहला प्रश्न है, हमको ये बताना है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक का चिन्ह लगाना है कि ए उपसमुच्चय है या नहीं, बी का, ठीक है। यदि एक है उपसमुच्चय तो हमको क्या कर देना है, ऐसा लगा देना है, और नहीं है तो इसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो रिक्त स्थान पहला बता रहा हूँ मैं। यदि पहले का पहला है 2 3 4 खाली स्थान, 1 2 3 4 5, तो ये तो उपसमुच्चय 1 2 3 4 में से 2 3 4 निकाल दिया हमने और एक समुच्चय बना दिया। ABC और BCD, तो ये दूसरा उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। ऐसे ही तीसरा x x आपके विद्यालय कक्षा 11वीं का विद्यार्थी है और x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, सही है, ये तो उपसमुच्चय होगा। विद्यालय के विद्यार्थियों में से मैंने कक्षा 11 का एक उपसमुच्चय बना दिया। चौथा है x समतल में स्थित एक वृत्त है। x समान समतल में वृत्त है। तो ये किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ये समान समतल में स्थित एक वृत्त है। तो ये समतल में से किसी समतल, समान समतल हैं बहुत सारे, उनमें से जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब ये तो वृत्त है, कैसा भी ले सकते हैं, 1 इकाई का भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, ये भी उपसमुच्चय है। x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और समतल में स्थित एक आयत है। आयत से त्रिभुज तो बना नहीं सकते हम, ठीक है, तो ये उपसमुच्चय नहीं है। किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, तो किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज है, त्रिभुज तो बहुत सभी प्रकार के होंगे, तो ये समबाहु हमने निकाल लिया, तो ये उपसमुच्चय है इसका, ठीक है। तो ऐसे हम x एक समप्राकृतिक संख्या है, ठीक है, समप्राकृतिक, जबकि x एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक तो प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी, सम भी होते हैं, विषम भी होते हैं, उनमें से सम निकाल लिए और समुच्चय बना लिया, हाँ ये उपसमुच्चय है, ठीक है। फिर ये सत्य कथन बताना है कि ये है या नहीं है, तो आप इनको देख लीजिए, बहुत ही ईजी है। फिर तीसरा प्रश्न है, मान लीजिए कि a बराबर ऐसा ऐसा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। क्या 3,4 उपसमुच्चय है ए का, हाँ एक हमने अभी अब निकाल लिया इसका, ठीक है। 3,4 बिलोंग टू ए, यस 3,4 बिलोंग टू ए। फिर क्या है, 3,4 बिलोंग सब उपसमुच्चय है ए का। देखो बेटा, इसमें क्या है कि इसको मैं लिख रहा हूँ और इसको हम बात करते हैं थोड़ी, ठीक है। ये थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है। देखिए तीसरा प्रश्न है, प्रश्नावली 1.3 का तीसरा है ये। ए दिया है आपको, कितना दिया है, ए में अवयव 1,2 और ये दिया 3,4, ये एक ही अवयव है इसका, और ये 5, ठीक है। तो पहला दिया है, बताना है सत्य 3,4 क्या उपसमुच्चय ए का है, ठीक है। 3,4 क्या उपसमुच्चय ए का है। दूसरा है 3,4 बिलोंग टू ए, 3,4 बिलोंग टू ए, सॉरी कर्ली ब्रैकेट में है ये। और तीसरा है 3,4, ये तो एक अवयव है उपसमुच्चय ए का। फिर चौथा है 1 बिलोंग टू ए। पांचवा है एक सबसेट ए का होगा क्या, और छठवां होगा
1 2 5 1,2,5 सबसेट होगा A का। ठीक है, 5 के बाद 7वां प्रश्न होगा इसमें 1 2 3 1 2 5 बिलोंग टू A। ठीक है, फिर उसके बाद 1 2 3 सबसेट होगा A का। 1 2 3 उपसमुच्चय होगा A का। ठीक है, फिर है आपका 9th वाला, ये है 5 बिलोंग टू A। ठीक है, और 10th है 5 उपसमुच्चय है A का। और ये होगा 11th, ये होगा 5 उपसमुच्चय है A का। ठीक है, सॉरी 5 ये समुच्चय। ठीक है, तो इस पे चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें क्या है कि A दिया है हमको, A समुच्चय दिया है। A समुच्चय में कितने अवयव हैं? 1 2 3 और 4। ये टोटल इसमें कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। अब 4 अवयव हैं तो चारों अवयव इसमें बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये चारों अवयव क्या करेंगे? इसमें बिलोंग। अच्छा, 3 और 4 एक समुच्चय यदि मैं बना लो, 3 और 4 तो क्या है? एक अवयव है, एक अवयव उपसमुच्चय थोड़ी हो सकता है इसका। 3 और 4 क्या है? एक समुच्चय नहीं है। 3 और 4 क्या है? कि इस A का अवयव है, तो A का उपसमुच्चय थोड़ी होगा ये। जब इसका मैं समुच्चय बनाऊंगा तब उपसमुच्चय होगा, इसलिए ये तो होगा रॉन्ग और ये होगा राइट। ये हमने इस अवयव को क्या में लग दिया? करली ब्रैकेट में, और ये समुच्चय बना दिया। फिर इसके देखो 3 और 4 बिलोंग टू A। हाँ, 3 और 4 तो बिलोंग टू A में है, तो इसको मैंने यस कर दिया। फिर देखो यहाँ 1 बिलोंग टू A। 1 क्या A का अवयव है? यस, A में बिलोंग कर रहा है। 1 क्या उपसमुच्चय? नहीं है। यदि मैं 1 का समुच्चय बना देता तब ये, यदि ऐसा लिखा होता कि 1 उपसमुच्चय A का, तो हो जाता सही। लेकिन इसमें करली ब्रैकेट नहीं लगाया, तो ये समुच्चय को डिनोट नहीं कर रहा है। फिर 1 2 5, 1 2 5 एक समुच्चय है तो इसका सबसेट भी होगा। ये समुच्चय है तो इसका सबसेट भी होगा। ये 1 2 5 क्या A में बिलोंग कर रहा है? तो ऐसे नहीं लिख सकते हम इसको समुच्चय के रूप में। एक अलग A में बिलोंग कर रहा है और 2 अलग बिलोंग कर रहा है, 5 अलग बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग नहीं होगा। ये क्या? उपसमुच्चय होगा अकेला। ये भी एक उपसमुच्चय होगा। 5 बिलोंग टू A। अच्छा, 5 बिलोंग टू A है कि 5 उपसमुच्चय होगा? उपसमुच्चय तो होगा, सभी का एक उपसमुच्चय 5 होता है। ये 5 समुच्चय इसमें नहीं होगा। तो इनको हमको ऐसे सॉल्व करना है और देखना है कि ये इसमें होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा थर्ड हुआ। थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ में निम्नलिखित समुच्चयों के सभी के उपसमुच्चय लिखना है। उपसमुच्चय आप लिख सकते हैं। P A के कितने अवयव हैं? यदि P A बराबर 5 है तो कितने अवयव होंगे? A बराबर यदि 5 है यानी कि एक रिक्त समुच्चय, तो अवयवों की संख्या कितनी होगी? 0। ठीक है, उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? 0। तो निम्नलिखित अंतराल में का रूप लिखना है। इनको कौन से निम्नलिखित अंतरालों में रूप में लिखिए। अंतरालों के रूप में लिखना है, कैसे कैसे हमको इसको बनाना है। ठीक है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। निम्नलिखित में प्रत्येक का सार्वत्रिक समुच्चय को परिवर्तित करना है इनको। ठीक है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।